हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था बैंकिंग हिस्ट्री के अंतर्गत कि बैंकिंग हिस्ट्री किस प्रकार से आई, किस प्रकार से बैंक आए, बैंक बने। हमने उस चीज़ का पूरा डिटेल में जो था हमने डिस्कस किया था। आज हम उसी पार्ट को थोड़ा सा आगे चलाते हुए, जैसे मैंने बोला था कि आज हम डिस्कस करेंगे पहले कि बैंकिंग सिस्टम का पार्ट होते हुए किस प्रकार से कुछ बैंक हैं जो है तो बैंक, लेकिन वो बैंकिंग के प्रॉपर काम के अंतर्गत नहीं आते। उनको अलग प्रकार से एक अधिनियम के अंतर्गत उनको जो है बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं अन्य वित्तीय संस्थान, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हम उसके अंतर्गत हम बात करेंगे सिडबी, नाबार्ड, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे नाबार्ड और सिडबी, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अन्य वित्तीय संस्थान। पहले हम बात करेंगे, जैसे बताया कि नाबार्ड बेशक एक बैंक है, लेकिन ये बैंकिंग के पूरे काम नहीं करता। बैंक लोगों को लोन नहीं देता, लेकिन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के विकास को आगे ले जाने के लिए, कृषि विकास को आगे ले जाने के लिए ये बहुत से काम करता है। रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, उन सब चीज़ों के लिए ये काम करता है। क्योंकि भारत सरकार सारे काम खुद नहीं कर सकती, क्योंकि भारत सरकार को कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती हैं। अब भारत सरकार उसको किस प्रकार से करे, इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, अपने अधीनस्थ कुछ एक ऐसे संस्थान बना लिए जो भारत सरकार के लिए काम को और आसान कर देते हैं, जिसमें हम दो वित्तीय संस्थानों को मुख्य रूप से लेते हैं। एक होता है नाबार्ड और दूसरा होता है सिडबी। नाबार्ड इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 1982। छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रूरल सेक्टर को और अधिक विकसित करने के लिए, उसको और अधिक आगे बढ़ाने के लिए जो था राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थापना की गई। एक कमेटी थी, शिवारामन कमेटी, और इस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर जो थे नाबार्ड की स्थापना की गई। एक्चुअली जब ये खोला गया था तो 5,000 करोड़ की पूंजी के साथ खोला गया था। इसमें जो पूंजी लगाई गई, जैसे बताया कि 5,000 करोड़ की पूंजी के साथ खोला गया था, लेकिन बाद में 2018 में इसकी पूंजी जो थी वो भारत सरकार ने बढ़ा दी और पूंजी कर दी गई इसकी। अब जो इसकी पूंजी आती है 30,000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत सरकार ने जो थे नाबार्ड की स्थापना करी, ताकि रूरल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इसको और अधिक विकसित किया जा सके और किसानों को जो था और फायदा पहुंचाया जा सके। और यानी अगर हम बात करें नाबार्ड क्या काम करता है, सबसे पहले काम जो इसका होता है, यह ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र में भारत सरकार की एजेंसी के रूप में कार्य करता है। भारत सरकार की एजेंसी के रूप में कार्य करता है, यानी कि भारत सरकार की जो भी रूरल सेक्टर की, एग्रीकल्चर सेक्टर की जो भी गतिविधियां होंगी, जो भी हमारा फंड्स देने होंगे, जो भी हमारा पॉलिसीज अपनानी होंगी, उस सबका जो सीधा का सीधा संबंध किससे हो जाएगा, नाबार्ड से होगी। यानी कि सरकार अपनी जो अधिसूचनाएं हैं, सूचनाएं हैं, वो नाबार्ड को देगी, नाबार्ड उसको आगे इंप्लीमेंट करवाएगा। यानी कि ये इन बैंकों के अंतर्गत जो है वो काम करता है। इसके अलावा जो होता है ये क्या का दूसरा काम करता है, क्या काम करता है, ये ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों को पुनः वित्त प्रदान करता है, रीफाइनेंस द रीजनल रूरल बैंक्स। यानी कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, जिनको जब फंड्स की आवश्यकता होती है, कौन देता है, नाबार्ड देता है। जैसे सपोज कीजिए कोई एसबीआई है या पीएनबी है या कोई और एचडीएफसी है, मान लीजिए बैंकों के पैसे की आवश्यकता होगी तो कौन देगा, आरबीआई देता है।
यानी और इसी प्रकार से जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होते हैं, जब इनको पैसे की आवश्यकता होती है तो इनको फंडिंग करता है नाबार्ड, यानी कि नाबार्ड इनको जो है पैसे देने का कार्य करता है। यानी कि एक प्रकार से जो नाबार्ड है वो आरआरबीज के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए जो है वो आरबीआई वाला रोल अदा करता है। ठीक, ये दो मुख्य जो कार्य हैं ये करता है। इसके अलावा भारत सरकार जो होती है, जो फंड होता है, आपने एक नाम सुना होगा रूरल फंड, भारत सरकार जो रिलीज करती है, रूरल फंड जो है वो नाबार्ड को दे दिया जाता है। नाबार्ड जो है उसके अंतर्गत काम करता है। जैसे सपोज कीजिए हम बात करें, अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, किसानों के लोन माफ किए। बैंक क्या करेगा, बैंक अपनी लिस्ट नाबार्ड को भेजेगा, नाबार्ड अपनी लिस्ट उत्तर प्रदेश सरकार को भेजेगा और उत्तर प्रदेश सरकार उसी आधार पर नाबार्ड को पैसा भेजेगी, नाबार्ड वही पैसा बैंक को देगा, जिससे बैंक क्या करेगा, अपने किसानों के लोन बंद करेगा। यानी कि एक प्रकार से जो नाबार्ड है वो सरकार के बीच और जनता के बीच एक लिंक का काम करता है, या बैंकों के बीच एक लिंक का काम करता है, ताकि सरकार की जो नीतियां हैं वो नीचे लेवल तक पहुंच सके, उनका उपयोग किया जा सके। यहां पर हमने एक बात करी, जब हम नाबार्ड पढ़ रहे हैं तो साथ में एक और चीज की बात करी हमने यहां पर बात करी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की, रीजनल रूरल बैंक्स की। क्या होते हैं ये और किसके अंतर्गत काम करते हैं? देखिए, अगर हम नॉर्मल बैंक्स की बात करें, जैसे हम बात करें एसबीआई या पीएनबी, ये क्या है, प्रॉफिटेबल बैंक्स है, इनका काम है प्रॉफिट कमाना। अब ये सारी शाखाएं तो शाखा गांवों में खोल नहीं सकते। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि यदि कोई पब्लिक सेक्टर में सरकारी बैंक, कोई भी सरकारी बैंक यदि अपनी 4 शाखाएं खोलेगा, 4 ब्रांचेस खोलेगा, तो उसमें से एक कहां खोलेगा, रूरल सेक्टर में खोलेगा। यानी कि अपने कुल काम का 25% वो कहां करेगा, रूरल सेक्टर में करेगा। वो उसको करना ही करना है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर आपने जो था ये रूल लागू कर दिया, लेकिन आप ये रूल प्राइवेट सेक्टर पर तो लागू कर नहीं सकते। अब उसको कैसे किया जाए, अब गांवों का विकास किया जाए। अब जब 75% काम सरकारी बैंक अर्बन सेक्टर में करेंगे, 25% काम ही केवल रूरल सेक्टर में करेंगे, तब कैसे उनका विकास हो सकता है? इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए 1974 प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने एक कमेटी बनाई, नरसिम्हन कमेटी, और जिस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1975 को रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना करी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई इस कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर, जो बैंकों से बिल्कुल उल्टा काम करेंगे। नॉर्मल बैंक क्या करते हैं, मैंने बताया 75% काम कहां करते हैं, शहर में करते हैं, और 25% काम कहां करते हैं, गांव में करते हैं। लेकिन आरआरबी बिल्कुल इसका अपोजिट करेंगे, यानी कि ये अपना 75% काम गांव में करेंगे और 25% काम शहर में करेंगे। और कोई भी आरआरबी जो खुलेगा वो केवल और केवल सरकारी बैंक के अंतर्गत ही खुलेगा। जैसे हम बोले कि जो आरआरबी है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये 3 प्रकार से खुलते हैं। इसमें 3 प्रकार से पूंजी लगाई जाती है। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार पैसा लगाएगी। फिर स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार पैसा लगाएगी। और फिर प्रमोटर बैंक लगाएगा, प्रायोजक बैंक पैसा लगाएगा। प्रायोजक कोई भी, क्लियरली बता रहा हूं मैं आपको बार बार एक चीज, कोई भी केवल और केवल सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, चाहे वह एसबीआई हो, चाहे वह पीएनबी हो, चाहे वह बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कोई भी सरकारी बैंक ही जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को खोल सकता है, कोई प्राइवेट बैंक नहीं खोल सकता। और इसमें जो पूंजी लगाई जाएगी, केंद्र सरकार लगाएगा 50% पैसा, राज्य सरकार लगाएगी 15% पैसा, और जो प्रमोटर बैंक है, प्रायोजक बैंक है, वो लगाएगा 35% पैसा। यानी कि तीनों की भागीदारी के द्वारा ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत हो सकती है। और इसी के आधार पर
2 अक्टूबर 1975 भारत में फर्स्ट आरआरबी खुला, क्षेत्रीय ग्रामीण खुला। कौन सा था? जिसका नाम था प्रथमा बैंक। भारत का पहला आरआरबी कहाँ खुला? ये प्रथमा बैंक, ये खुला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। और मैंने बताया कोई सरकारी बैंक ही हो सकता है। इसको खोलने वाला कौन था? इसको खोलने वाला था सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक जो था, उसने जो था ये पहला जो था आरआरबी। और आज के समय में एट प्रेजेंट देयर आर 53 आरआर। भारत में समय 53 आरआरबी भारत में कार्यरत है। आज की तारीख 53 आरआरबीज आर वर्किंग इन इंडिया एट प्रेजेंट। क्लियर? अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत रेगुलरली पूछा जाता है, खासकर बैंक के एग्जाम्स में या किसी और अन्य एग्जाम में पूछा जाते हैं। भारत के 2 राज्य जहां आरआरबीज नहीं है, भारत के वो 2 राज्य जहां पर एक भी आरआरबी नहीं है, वो 2 राज्य हैं। पहला है गोवा और दूसरा है सिक्किम। दूसरा जो संस्थान आता है, जो हमारे वित्तीय संस्थान के रूप में काम करता है, दैट इज सिडबी, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक। स्थापना हुई, इसकी डेट बहुत ही कॉमनली पूछी जाती है, 2 अप्रैल 1990 को जो है सिडबी की स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है, बहुत ही कॉमनली जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका जो जनरली हमारे क्या होता है, जैसे नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। आरबीआई मुंबई में है, कुछ हेडक्वार्टर दिल्ली में है, लेकिन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है या मुंबई में है या कोलकाता में है। लेकिन सिडबी एक ऐसा संस्थान है जिसका जो हेडक्वार्टर है एक अलग ही जगह पर है। जो सिडबी है, सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में जो है वो खोला गया है। अब सेम जो काम नाबार्ड एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल सेक्टर के लिए करता है, तो ये जो करता है वो सेम वही काम किसके लिए करता है? ये एमएसएमई सेक्टर के लिए करता है, छोटे उद्योगों के लिए करता है। सिडबी जो है, इट इज नोडल एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट इन एमएसएमई सेक्टर। सिडबी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के लिए सरकार की एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यानी कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी एमएसएमई सेक्टर के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सिडबी की होगी। सिडबी उसी के अंतर्गत ही जो है वो काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे हमने बोला था, प्रोवाइड्स रीफाइनेंस टू एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर को पुनः वित्त प्रदान करता है। यानी कि जो भी पैसा एमएसएमई सेक्टर को देना होगा सरकार को, किसके थ्रू दिया जाएगा? वो सिडबी के थ्रू दिया है। लेकिन अब यहां पर हमने एक चीज की टर्म की चर्चा करी, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होता है। और आज कल अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, जब इकोनॉमी का पेज पढ़ते होंगे, तो आप रेगुलरली इस पेज को, इस टर्म को आप लगातार जो है वो सुनते होंगे। दैट इज एमएसएमई। अगर हम चर्चा करें एमएसएमई, दैट इज माइक्रो, सूक्ष्म, स्मॉल, लघु, मीडियम, मध्यम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस किसे कहते हैं? माइक्रो। यहां पर हम बात करते हैं एनुअल टर्नओवर
ऑफ द कंपनी, कंपनी का सालाना व्यापार। याद रखिएगा, हम यहां पर प्रॉफिट की बात नहीं करते, हम यहां पर बात करते हैं सालाना व्यापार की, टर्न, यानी कि उसके बिजनेस में कुल कितना पैसा आया और कुल कितना पैसा गया। इसको लेन देन को जो है हम डिस्कस करते हैं एमएसएमई के अंतर्गत। अभी भारत सरकार ने 2018 में एमएसएमई एक्ट में अमेंडमेंट्स किए गए, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोन्स होते हैं, जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है हमारा, उसमें काफी सारे चेंजेस किए गए। जब उसमें चेंजेस किए गए तो इसके कारण एमएसएमई सेक्टर में भी चेंजेस किए गए। इसके अंतर्गत अप टू ₹5 करोड़, यदि किसी कंपनी का सालाना व्यापार 5 करोड़ तक का है तो वो कौन सी कंपनी है? सूक्ष्म उद्योग है, माइक्रो यूनिट के अंतर्गत आएगी, माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आएगी, यदि आपका बिजनेस जो है वो 5 करोड़ तक का है सालाना। दूसरा में आते हैं लघु उद्योग, अप टू ₹75 करोड़, यदि आपका सालाना बिजनेस 75 करोड़ तक का है तब आप लघु उद्योग की कंपनी है। आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो लघु उद्योग की कंपनी वाले बेनिफिट्स मिलेंगे। और जो तीसरा आता है मीडियम, दैट इज अप टू ₹250 करोड़, 250 करोड़ तक। यदि किसी कंपनी का सालाना बिजनेस 250 करोड़ तक का है तब वो जो कंपनी है तब वो कैसी कंपनी है? मीडियम एंटरप्राइजेज है, मध्यम उद्योग है। यानी कि इस प्रकार से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज के अंतर्गत जो है कार्य जो है कंपनियां जो है वो करती हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट द नाबार्ड एंड द सिडबी। ये जो नाबार्ड और जो सिडबी हैं अन्य वित्तीय संस्थानों के अंतर्गत आते हैं और इस प्रकार से जो काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।